रवि अपने दोस्त के घर से वापस घर जा रहा था। सूरज ढल चुका था। आसमान में अंधेरा छा गया था। मैं अकेला था। मुझे डर लग रहा था। रवि का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने अपनी रफ्तार तेज कर दी। वह बस घर पहुंचना चाहता था। काश वह इतनी देर तक बाहर न रुका होता। चलते चलते उसकी नजर दूर एक पुरानी हवेली पर पड़ी। हवेली बहुत बड़ी और डरावनी थी। यह एक राक्षस की तरह लग रही थी। इसकी खिड़कियां अंधेरी थीं, जैसे खाली आंखें। मुझे हमेशा से उस हवेली से डर लगता था। लोगों ने कहा कि यह हवेली भूतिया है। उसने कोशिश की कि वह उसे न देखे, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पाया। पेड़ों से हवा सरसरा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रो रहा हो। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। वह भागना चाहता था। जैसे ही रवि करीब पहुंचा, उसने एक फुसफुसाहट सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे ये हवेली से आ रही हो। मेरी मदद करो। रवि ने चलना बंद कर दिया। डर के मारे उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा कि वह बस कल्पना कर रहा होगा। मेरी मदद करो। फुसफुसाहट फिर से आई। इस बार यह जोर से थी। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। वह जानता था कि हवेली के अंदर कोई है। रवि ने एक गहरी सांस ली और पुकारा, कौन है वहां? वह डरा हुआ था, लेकिन उसे बहादुर बनना होगा। वह किसी ऐसे व्यक्ति को अनदेखा नहीं कर सकता था जिसे मदद की जरूरत थी। हवेली के गेट पर एक छोटी सी आकृति दिखाई दी। यह एक लड़का था, रवि की उम्र का, जिसकी आंखें दयालु थीं और एक उदास मुस्कान थी। उसने एक सफेद कुर्ता पहना हुआ था जो अंधेरे में हल्का चमक रहा था। डरो मत, मेरा नाम आकाश है। मुझे आपकी मदद चाहिए। रवि हैरान रह गया। वह लड़का डरावना नहीं लग रहा था। वह वास्तव में अच्छा लग रहा था। क्या तुम भूत हो? हाँ, मैं हूँ, और मैं यहाँ फंस गया हूँ। रवि सावधानी से आकाश के करीब चला गया। तुम यहाँ क्यों फंसे हो और तुम क्यों नहीं जा सकते? आकाश ने आह भरी। कई साल पहले मैं यहाँ अपने परिवार के साथ रहता था। एक रात एक तूफान आया। हवेली ढह गई। मैं ही बच पाया। आकाश ने दुख से भरी आवाज में अपनी बात जारी रखी। मैं इस जगह से तब तक बंधा हुआ हूँ जब तक कोई मुझे शांति पाने में मदद नहीं करता। मुझे अपना पसंदीदा खिलौना, लकड़ी का एक सैनिक खिलौना, ढूंढना है। रवि ने आकाश की कहानी ध्यान से सुनी। उसे उस भूत लड़के के लिए बुरा लगा। वह जानता था कि उसे उसकी मदद करनी है। चिंता मत करो आकाश, मैं तुम्हारा खिलौना ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। धन्यवाद रवि, तुम पहले व्यक्ति हो जिसने मेरी मदद करने की पेशकश की है। मैं सच में नहीं जानता था कि क्या करूंगा अगर तुम नहीं होते। आकाश कृतज्ञता पूर्वक मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे उसे एक नई उम्मीद मिल गई हो। उसने हवेली की दीवार में एक छोटे से उद्घाटन की ओर इशारा किया। यह रास्ता हमें अंदर ले जाएगा। हम वहाँ से अंदर जा सकते हैं। ये रास्ता थोड़ा संकरा है, लेकिन हमें अंदर ले जाएगा। रवि ने अपनी रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस की। ये जगह सच में बहुत डरावनी थी। उसे हवेली के अंदर जाने से डर लग रहा था, लेकिन उसने अपने डर को काबू में करने की कोशिश की। लेकिन उसने आकाश से वादा किया था। यह वादा उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। वह इसे तोड़ नहीं सकता था। उसने अपने मन में ठान लिया था कि वह आकाश की मदद करेगा। रवि ने एक गहरी सांस ली और कहा, चलो ये करते हैं, हम इसे साथ में करेंगे। वह जानता था कि यह एक साहसिक कार्य होगा और शायद थोड़ा डरावना भी होगा, लेकिन वह आकाश की मदद करने के लिए दृढ़ था। यह उनके दोस्ती की परीक्षा थी। रवि और आकाश मिलकर हवेली में दाखिल हुए। उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। अंदर की हवा ठंडी और भारी लग रही थी, जिससे रवि की रीढ़ की हड्डी में फिर से सिहरन दौड़ गई। हर कोने में अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई छुप कर देख रहा हो। अंदर हवेली अंधेरी और धूल भरी थी। हर कोने में सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे सदियों से कोई यहां नहीं आया हो। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। जाले इतने घने थे कि वे एक पर्दे की तरह लग रहे थे। रवि अपनी ही सांसों की आवाज सुन सकता था। उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं और हर छोटी सी आवाज उसे चौंका रही थी। आकाश उसके बगल में तैर रहा था। उसका सफेद कुर्ता अंधेरे में हल्का चमक रहा था। दोनों की आंखों में डर साफ झलक रहा था। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी। यह आवाज इतनी भयानक थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। यह एक धीमी शो मौनफुल रोने की आवाज थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहा हो। यह दालान के बहुत दूर से आ रही थी। आवाज की दिशा में चलते हुए वे और भी अधिक भयभीत हो गए। अंधेरे में एक आकृति दिखाई दी। यह आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। यह एक महिला थी जिसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी। उसकी उपस्थिति ने माहौल को और भी डरावना बना दिया। उसके लंबे काले बाल और एक उदास चेहरा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी।
उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी गहरे दुख में डूबी हो। वह महिला उनकी ओर बढ़ी, उसकी चीखें हवेली में गूंज रही थीं। उसकी चीखें इतनी तेज थीं कि हवेली की दीवारें भी कांप उठीं। रवि ने अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस की। उसकी सांसें थम गईं और वह हिलने डुलने में असमर्थ हो गया। वह सहज रूप से जान गया कि यह कोई साधारण महिला नहीं है। यह एक आत्मा थी जो शायद किसी अधूरे काम के कारण यहाँ फंसी हुई थी। यह एक और भूत था। उसकी उपस्थिति ने हवेली को और भी भयावह बना दिया। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, यह जगह बहुत डरावनी है। आकाश ने तुरंत फुसफुसाते हुए कहा, रवि, हमें जल्दी से बाहर निकलना होगा। उसने रवि का हाथ पकड़ा और वे एक सीढ़ी की ओर दौड़े। सीढ़ियां पुरानी और चरमराती हुई थीं। वे महिला के रोने की आवाज पास आते हुए सुन सकते थे। आवाजें और भी डरावनी होती जा रही थीं। वे तेजी से भागे, उनके दिल उनकी छाती में तेजी से धड़क रहे थे। हर कदम के साथ डर और बढ़ता जा रहा था। लग रहा था जैसे हवेली उन पर गिर रही हो। दीवारें चरमरा रही थीं और छत से धूल गिर रही थी। उन्हें भागने की जरूरत थी। वे हर कोने में एक सुरक्षित रास्ता ढूंढ रहे थे। वे अंततः सीढ़ियों के शीर्ष पर एक छोटे से कमरे में पहुंचे। कमरा धूल और मकड़ी के जालों से भरा हुआ था। अंदर आकाश ने मलबे के ढेर के नीचे कुछ देखा। वह कुछ चमकता हुआ था। यह उसका लकड़ी का सैनिक खिलौना था। वह खिलौना जो उसने बहुत पहले खो दिया था। आकाश ने खिलौना पकड़ा और मुस्कुराया। वह आजाद था। उसके चेहरे पर राहत और खुशी साफ झलक रही थी। जैसे ही आकाश ने अपना खिलौना उठाया, कमरे में एक तेज रोशनी फैल गई। रोशनी इतनी तेज थी कि उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब रोशनी फीकी पड़ गई तो आकाश चला गया था। वह कहीं नहीं दिख रहा था। लकड़ी का सैनिक खिलौना फर्श पर पड़ा था, लेकिन अब वह चमक नहीं रहा था। वह खिलौना अब बस एक साधारण खिलौना था। रवि उस छोटे से कमरे में अकेला खड़ा था। हवेली शांत थी। भूत चले गए थे। उसने एक गहरी सांस ली और बाहर निकल गया। वह हवेली से बाहर ठंडी रात की हवा में निकला। चांद तेज चमक रहा था। दुनिया फिर से शांत और शांत लग रही थी। रवि फिर कभी उस हवेली में नहीं गया, लेकिन वह आकाश के साथ अपने साहसिक कार्य को कभी नहीं भूला। उसने सीखा कि बहादुर होने का मतलब डरना नहीं है। इसका मतलब है कि दूसरों की मदद करने के लिए अपने डर का सामना करना।